नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की जो वीडियो है दोस्तों आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर की होने वाली है। चैप्टर क्या है दोस्तों? गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर हमसे पुराने स्टूडेंट होंगे, पढ़ते होंगे, तो मेरे पढ़ाने का अंदाज और तरीका से आप दोस्तों अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा ना बात करते हुए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देखिए, इसमें पहला चीज है पूर्ण संख्याओं में प्रगुण, गुणा के प्रगुण। जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें गुणा के प्रगुण होते हैं दोस्तों, उन सभी को हम लोग सीरियल वाइज देखते हैं। तो पहला प्रगुण क्या होता है दोस्तों? गुणन का संवर्धक प्रगुण, जिसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या दोस्तों? गुणन का संवर्धक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या होता है दोस्तों? यदि ए तथा बी दो पूर्ण संख्याएं हों, समझिएगा दोस्तों, पूरा मैं आपको क्लियर आपके दिमाग में बैठा दूंगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। काला क्या कर रहा है दोस्तों? यदि ए तथा बी दो पूर्ण संख्याएं हो और उनका गुणनफल ए गुणित बी बराबर सी हो तो सी भी एक पूर्ण संख्या होगी, अर्थात पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यदि ए तथा बी दो पूर्ण संख्या हो, कहने का मतलब दोस्तों एक पूर्ण संख्या आपका दो एक पूर्ण संख्या होती है और तीन भी क्या होगी दोस्तों? पूर्ण संख्या होगी। अब दोस्तों इन दोनों का हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणित 3 बराबर कितना आया? 6 आया। 6 आया। तो यही कह रहा है कि ये ए हो जाए और ए गुणित बी, इन दोनों का गुणा किया जाए तो आपका क्या मिले? सी प्राप्त हो। देखिए, ए इंटू बी बराबर सी प्राप्त हो। तो ये सी जो है 6 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरा जो फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा है दोस्तों उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ए गुणित बी बराबर सी, ये भी पूर्ण संख्या होगी। अर्थात इसके कहने का मतलब, ये जो नियम है गुणन का संवर्धक नियम, ये होता है दोस्तों कि पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर, कहने का मतलब दोस्तों दो आपका जैसे, या फिर ऐसे मान लीजिए 6 आपका पूर्ण संख्या है और 3 भी आपका पूर्ण संख्या है, तो ये दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना? 18 आएगा। तो पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या का क्या दोस्तों? पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या का गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा दोस्तों, गुणनफल गुणा करने के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होगा वह भी क्या होगा दोस्तों? पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा दोस्तों? पूर्ण संख्या होगा। तो देखिए, अर्थात पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सेकेंड रूल आपका क्या कह रहा है दोस्तों? सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण, जिसको बोलते हैं दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं दोस्तों? कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या होता है दोस्तों? यदि ए और बी दो पूर्ण संख्या हो, क्या दोस्तों? यदि ए और बी क्या हो? पूर्ण संख्या हो। जैसे ए का मान आपका 2 दिया हो और बी का भी मान आपका 3 दिया हो, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हो तो ए गुणित बी बराबर बी गुणित ए, इसे गुणन का क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हो, ए में बी का गुणा करें, कहने का मतलब ए गुणित बी, तो 3 में 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 3 कितना आएगा दोस्तों? 6 आएगा। 6 आएगा, बात समझ में आई? या फिर 3 में हम क्या करें? 2 का गुणा करें, तब पर भी हमें 6 ही प्राप्त होगा। तो यही कहने का मतलब दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है दोस्तों, या फिर क्रम विनिमय प्रगुण बोलते हैं दोस्तों, कि ए में हम बी का गुणा करें या बी में ए का गुणा करें, जो परिणाम प्राप्त होगा दोस्तों वही क्या कहलाता है? गुणन का क्रम विनिमय नियम। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जैसे देखिए, यहां पर 2 में हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? हमें 6 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 3 में 2 का भी गुणा करेंगे तो हमें क्या होगा दोस्तों? 6 ही प्राप्त होगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों? गुणन का क्रम विनिमय। देखिए, क्रम बदल गया ना। यहाँ देखिए 2 गुणित 3 था और ये 3 यहाँ बराबर में, देखिए 3 पहले आ गया, 2 बाद में आ गया। तो ये होता है दोस्तों गुणन का क्रम विनिमय नियम। समझ में आया होगा दोस्तों? तीसरा प्रगुण क्या बोल रहा है दोस्तों? यही देखिए क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है।
ऐसे ही पूछ देगा दोस्तों, यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं होंगी तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन में दे देगा पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, ऐसे आपका क्वेश्चन देता है। तीसरा क्या है दोस्तों, शून्य का गुणन गुण या शून्य का गुणन प्रगुण, जिसको बोलते हैं दोस्तों एक्सिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी। ये क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी देखिए। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह समझिएगा दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, यदि a कोई पूर्ण संख्या हो, क्या दोस्तों, a कोई पूर्ण संख्या हो, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक संख्या हो वो पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अगर आप नहीं देखें दोस्तों, मेरा पहला जो स्थानीय मान वाला चैप्टर है उसको देखिए। ये सब पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरह से मैंने क्लियर किया है। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए शून्य का गुणन गुण, ये क्या होता है दोस्तों, यदि a कोई पूर्ण संख्या हो तो a कोई पूर्ण संख्या, मान लेते हैं a बराबर 2, ये पूर्ण संख्या है, तो a में यदि मैं 0 का गुणा करूं, क्या दोस्तों, a में यदि मैं 0 का गुणा करूं या फिर 0 में मैं a का गुणा करूं, इसका मतलब कि 2 में या फिर मैं 0 का गुणा करूं या फिर 0 में मैं 2 का गुणा करूं, तो परिणाम क्या होगा दोस्तों, 0 ही आएगा। क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 0 ही प्राप्त होगा, 0 पड़ता है। अर्थात क्या दोस्तों, किसी संख्या का या किसी पूर्ण संख्या का 0 का में गुणा करने पर जो गुणनफल क्या होता है दोस्तों, 0 ही प्राप्त होता है। कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या मान लीजिए, हम मान लेते हैं 101, अब 101 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। या फिर 0 में मैं 101 का गुणा करूं तब पर भी क्या होगा, 0 ही प्राप्त होगा। अर्थात मतलब दोस्तों कि 0 में किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर परिणाम या गुणनफल 0 ही प्राप्त होता है दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, शून्य का गुणन गुण या एक्सिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी। समझ में आया दोस्तों। तीसरा क्या है दोस्तों, गुणन का तत्समक अवयव। क्या दोस्तों, गुणन का तत्समक अवयव, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में ही देखिए, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, यदि a कोई पूर्ण संख्या हो तो, क्या दोस्तों, यदि a कोई पूर्ण संख्या हो, जैसे मान लेते हैं a का मान आपका 5 हो, 5 एक पूर्ण संख्या है, तो यदि a कोई पूर्ण संख्या हो तो a में या फिर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूं या 1 में a का मल्टीप्लाई करूं तो ऑलवेज हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब दोस्तों, a का मान हमने 5 मान लिया, एक जगह पे 6 मान लीजिए, 9 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, a का मान कुछ भी रख दीजिए और उस संख्या मान लेते हैं, 6 मान लीजिए a का मान, तो उस संख्या में 1 का गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6 ही मिलेगा। या फिर 1 में किसी भी संख्या का गुणा करें, भाई 1 में 6 का गुणा करें तब पर भी हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 6 ही मिलेगा। तो वही बात बोल रहा है दोस्तों, अर्थात किसी पूर्ण संख्या का 1 का गुणनफल वही संख्या आती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी संख्या हो उसका 1 में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होगी। अब आप कहेंगे दोस्तों 1, तो एक संख्या, 1 भी आपकी एक पूर्ण संख्या है, तो 1 का हम 1 में गुणा करेंगे तब पर भी तो 1 ही आएगा, तब पर भी तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किसी भी संख्या का या किसी भी पूर्ण संख्या का 1 में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ये समझ में आया दोस्तों। अब हम लोग 5वां टॉपिक देखिए, वो देखिए 5वां क्या है आपका, देखिए गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। क्या दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ जिसको बोलते हैं। ये गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण क्या होता है दोस्तों, कि यदि a b c 3 पूर्ण संख्याएं हों। क्या दोस्तों, यदि a b c 3 पूर्ण संख्याएं हों, कहने का मतलब मान लेते हैं पूर्ण संख्या में a का मान मान लेते हैं आपका दोस्तों 2 हो, b का मान लेते हैं 3 हो और c का मान लेते हैं 4 हो। कुछ भी आप मान सकते हैं, एक इसको 4 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो a गुणित b गुणित c, कहने का मतलब दोस्तों, तो क्या होता है कि a में b का गुणा करके जो मान आए उसका अगर हम c में गुणा करें, समझने की कोशिश करिएगा। कहने का मतलब यह है आपका कि एक जगह हमने 2 में हम 3 का गुणा किए गुणित c, c का मान कितना माना है दोस्तों, 4, ठीक है।
तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना होगा दोस्तों 6 आएगा। तो 6 में हम 4 का गुणा करेंगे, जो मान आएगा देखिए 6 चौके कितना आया 24 आया ना। वही मान आएगा यदि हम ए का मान क्या है 2 कर दिए, 2 गुणते बी में सी का गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त हो, तो बी का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है दोस्तों 4 है। सी का मान कितना है आपका 4 है। तो 4 में 3 का गुणा करेंगे, 3 चौके 12 बराबर 2 गुणते 12 बराबर कितना आया दोस्तों 24 आया। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ए में बी का, जैसे देखिए 2 में 3 का गुणा कर दे, 3 दूना के 6 आया। तो ये जो मान आया उसका गुणा फिर हम क्या करें सी में करें, सी में करें, जो मान हमें प्राप्त होगा वही मान यदि मैं ए को अलग मतलब कि बी का सी में गुणा करने के बाद, जैसे देखिए बी में हमने सी का गुणा किया तो आया कितना आपका 12 आया, तो फिर उसका अगर ए में हम गुणा करें तो वही मान आएगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसके कहने का मतलब यह है दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए कि 3 मतलब यदि ए बी सी 3 पूर्ण संख्याएं हो तो ए में बी का गुणा करने के बाद जो मान हमें प्राप्त होगा, तो ए में बी का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना आया दोस्तों, और गुणते सी का मान कितना है दोस्तों 4 है। तो 2 में 3 का गुणा किया तो 6 आया, 6 में फिर 4 का गुणा करेंगे तो कितना है आपका 24 आया ना। 6 में 4 का गुणा किए तो 24 आया ना। तो यदि हम b में c का गुणा कर दें, क्या दोस्तों b में c का गुणा कर दें, इसका मतलब क्या है 3 में हम 4 का गुणा कर दें, 3 में भाई 4 का गुणा पहले इसका गुणा कर दें, इसके बाद हम 4 में 3 का किया तो 12 आया, तो 12 दूना 24, तो वही मान आएगा। देखिए ये 24 आया, इधर भी 24 आया। तो यही मान होता है दोस्तों, यदि ए बी सी 3 पूर्ण संख्याएं हो तो ए गुणते बी ब्रैकेट में बाहर सी बराबर ए गुणते बी गुणते सी होता है दोस्तों। और यही जो होता है दोस्तों गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण होता है। ये मैंने लिख दिया है, बराबर ए गुणते सी बी गुणते सी भी करेंगे तो वही मान आएगा, इसे कोई मतलब नहीं है। ये समझ में आया दोस्तों? सेकेंड आपका क्या कह रहा है दोस्तों, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। क्या दोस्तों गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये होता है दोस्तों यदि ए बी सी कोई 3 पूर्ण संख्याएं हो, जैसे यहां पर हमने किया दोस्तों ए बी सी कोई 3 पूर्ण संख्याएं हो, तो ए गुणते बी प्लस सी, इसका मतलब क्या है दोस्तों यहां पर समझिएगा, कोशिश करिएगा कि ए गुणते बी प्लस सी, इसका मतलब यहां पर देखिए ए का मान हमने 2 माना है, तो 2 गुणते ब्रैकेट में 3 + 4 ये लिखा रहा है बराबर ए गुणते बी प्लस ए गुणते सी। इसका मतलब ये है दोस्तों, पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो 4 में पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 4 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, तो 2 गुणते 7 बराबर कितना आया दोस्तों आपका 14 आया, 14 आया ना। तो 2 में क्या करें हम b प्लस सी को जोड़ करके यदि मैं a में गुणा करूं तो जो मान प्राप्त होगा, क्या दोस्तों b में c को जोड़ करके मैं a में गुणा करूं तो जो मान प्राप्त होगा वही मान प्राप्त होगा दोस्तों यदि मैं a में b का गुणा करूं, a में b का गुणा करूं प्लस a में मैं क्या करूं c का गुणा करूं, a में c का गुणा करूं। तो कर लीजिए, देखिए 3 दूना के 6 अब प्लस 3 दूना के 6 नहीं सॉरी 4 है ना, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 14 होगा। तो समझ में आया दोस्तों, गुणन संक्रिया का योग वितरण प्रगुण ये होता है दोस्तों कि यदि मैं a का गुणा करूं b प्लस सी को जोड़ करके, क्या दोस्तों b और c को जोड़ करके यदि मैं a का गुणा करूं तो जो मान प्राप्त होगा वही मान प्राप्त होगा यदि a में मैं b का गुणा करूं और a में मैं c का गुणा करूं, इसके बाद इन दोनों को जोड़ूं तो भी वही मान प्राप्त होगा। जैसे मैंने यहां पर किया, देखिए 2 में 4 और 3 को जोड़ दिया तो कितना आया 4 3 7 7 दूना 14 आया। तो या फिर मैं अलग अलग देखिए 2 का 3 में गुणा किया और 2 का 4 में गुणा किया, गुणा करने के बाद देखिए 2 गुणा का 3 दूना 6 आया और फिर 4 दूना काटा आया, तो इसके बाद जोड़ा है तो वही मान प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये समझ में आया दोस्तों। अब आखिरी क्या है दोस्तों, गुणन संक्रिया घटाने पर वितरण प्रगुण क्या होता है दोस्तों, तो वह भी होता है यदि ए बी सी कोई 3 पूर्ण संख्याएं हो तो वही प्रक्रिया a गुणुत्ते b माइनस सी। अब हम क्या करें दोस्तों, a गुणुत्ते b माइनस सी का मतलब क्या है, यहां ये है कि देखिए a का मान 2 है
गुणुत्ते। बी का मान कितना दिया दोस्तों, 3 दिया है, और सी का मान कितना दिया दोस्तों, 4 दिया है। तो 2 गुणुत्ते 3 में से मैं अगर 4 को घटाऊंगा तो -1 आएगा भाई, -1 आएगा। तो 2 का -1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 का -1 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना, -2 आएगा। ये काम किया हमने दोस्तों। या फिर मैं 2 का 3 में गुणा कर लूं, 2 का 3 में गुणा कर दूं, माइनस फिर 2 का 4 में गुणा करूं। तो गुणा करने के बाद घटाऊं, या तो फिर मैं पहले ही जोड़ घटा करके गुणा करूं, या फिर गुणा करके घटाऊं, तो वही मान प्राप्त होगा। तो कर लीजिए 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8। तो अब बताइए 6 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो समझ में आया दोस्तों कि गुणन संक्रिया घटाने वितरण प्रगुण क्या होता है दोस्तों, कि यदि ए का हम गुणा करें, बी में से सी को घटा करके गुणा करें, तो जो मान प्राप्त होगा वही मान प्राप्त होगा यदि मैं ए का बी में गुणा करूं और ए का सी में गुणा करूं, करने के बाद घटाऊं, तो जो मान प्राप्त होगा दोस्तों वही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा जो वीडियो मैंने बताया दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों वीडियो की समाप्ति करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हैं, मैथ्स के जितने भी पेपर हैं दोस्तों, उसको मैंने सॉल्व करवा दिया है अच्छी तरह से। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसकी लिंक दे दूंगा। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन, वो कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों। हिंदी भी कंप्लीट करवा दिया है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा दोस्तों। और बाल विकास भी कुछ करवा दिए हैं दोस्तों। यदि आप ये सब वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो मैं आपसे गारंटी देता हूं, वादा करता हूं दोस्तों, हिंदी वाली वीडियो आप देखेंगे तो 25 में से 24 नंबर, 23 नंबर इतना मैं दिलवा चुका हूं, तब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो आप वीडियो को देखिएगा, देखना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और क्वेश्चन और जो भी आपके चैप्टर हैं अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।